भाई क्या गजब की बारिश हो रही है। मतलब रास्ते में ही अभी तो सिग्नल रेड है ना, इसलिए यहाँ पे आके मेट्रो रैपिड मेट्रो के नीचे रुके हुए हैं। बट उधर पानी देख रहे हो भाई यहीं की बात कर रहा था मैं कल। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत पानी है यहाँ तक पानी है भाई, इतने में घुटने भर तक। बट मैं कैसे भी आया हूँ भाई, मेरे को भी नहीं पता कैसे आया हूँ मैं भाई। चलो हो गया सिग्नल, 19 सेकेंड 20 सेकेंड है, बट देख रहे हो बारिश क्या खतरनाक हुई है। तो आ गया आपका भाई एक और नया ब्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। क्या हाल चाल है सबके? अरे यार पानी आ रहा है ऊपर से, एक मिनट। तो कैसे हो, क्या हाल चाल है? बारिश हो रही है भाई, मतलब मैं अब सोच रहा हूँ इसमें निकलूँगा कैसे। अब स्लीपर डाल के जाऊँ या फिर ये ऊपर की टी शर्ट भी चेंज करके जाऊँ, दूसरी टी शर्ट डाल के। पैंट तो सेम ही पहन के जाएंगे, बट शूज़ और टी शर्ट कहीं जो है स्लीपर डाल के ही निकलते हैं, क्योंकि स्लीपर के साथ ही मतलब जा सकते हैं। बारिश ज़्यादा है तो इसमें भीगना ही है। मेरे को लगता है ना कि जैसे कि नॉर्मल अब अगर आप चलोगे तो उससे ज़्यादा आप बाइक से तेज चलते हो ना, तो ज़्यादा भीगने के चांसेस बनते हैं। एक तो मैं इन लोगों से परेशान हूँ भाई, मतलब किसी ना किसी को बीच में इंटरप्ट करना ही है। मतलब क्या करूँ ऐसा जो मेरी किस्मत बदल जाए और लोग मेरे को डिस्टर्ब करना ख़त्म कर दे भाई। कुछ मेरे को आइडिया दे दो इन लोगों से। मैं मतलब बिल्कुल मेरा ना आधा खून ये लोग जला देते हैं। जब वीडियो बनाओ तभी सबको टपकना होता है, हर किसी को। अबे तुम आ रहे हो, तुम्हें यहाँ से पानी भरना है तो तुम उस साइड से हो, उधर से, तो तुम्हें क्या मतलब है कि इधर किसी ने पानी भरा नहीं भरा? मतलब क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो ना। तुम्हें पानी जिसने भरना होगा वो खुद ही ले लेगा, तो तुम ये पानी भर ले, पानी बंद हो जाएगा, वो पानी भर ले, पानी बंद हो जाएगा। भाई तुम उधर उस साइड यहाँ नहीं रहती, वो उधर रहती है। तो उसने बोला तो मतलब अगर आप यहाँ नहीं रहते, उस साइड रहते हो, तो फिर बोलने की ज़रूरत क्या है किसी को कि तो पानी भर ले नहीं भर ले? क्या मतलब है कोई पानी भरे ना भरे? मतलब हद है लोगों को, पागलपन। लोग ऐसे है ना, दिमाग ख़राब कर देते हैं। बाकी चलो जल्दी निकलते, लेट हो। आज थोड़ा सा मैंने मैसेज वैसे डाल दिया ग्रुप में कि थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। बारिश हो रही है, वैसे भी रुक तो चुकी है, थोड़ी हल्की फुल्की कभी कभार गिर रही है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बारिश हो रही है, जाना तो पड़ेगा। स्कूल थोड़ी है कि छुट्टी मार दूँ ऐसे ही झटका मार दूँ। और झटका मारने का मेरा मन नहीं करता। देखो मैं उस टाइप में हूँ भी नहीं कि झटका मारूँ, ये वो। जो बात है सो बात है, जाना है तो जाना है। बारिश थोड़ा सा लेट जाऊँ बट जाऊँगा मैं। ये चीज़ें मेरे से नहीं होती, हो भी नहीं पाएगी कि मैं झटका मारूँ। भले मैं थोड़ा सा आलसी हूँ कि मैं काम कम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कामों से भागता हूँ, लेकिन ऋतिक ने कभी ये नहीं सीखा कि वो ऋतिक झटका मार दे बिना बताए, कहीं जाए ना। अगर किसी से उसने बोला है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है तो वो जाए ना। ऐसा रियली ही होता है कि कभी ऐसा मैंने किया हो। हाँ, जब दौड़ने जाना होता था मॉर्निंग में गांव में, तब एक हमारे मित्र हैं उदय आदित्य, तो भाई डेली बोलते थे उठाने के लिए कि मैं बोलता था हाँ बिल्कुल कल से चलेंगे, कल चलेंगे ना, कॉल करना एक बार। अब मित्र हमारे जैसे कॉल करते थे तो घोड़े भेज के इधर तो ऋतिक सो रहे हैं। वो उस टाइम होता था कि हाँ उठ नहीं पाते थे मॉर्निंग में। लेकिन जॉब वगैरह में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने झटका मारा हो। मतलब मेरे को अगर मैं आपको बताऊं तो 1.2 ईयर्स के समथिंग में हो गए। 2 ईयर्स नहीं, 1.5 ही समझो। 1.5 ईयर्स हो गए मुझे अलग अलग फील्ड में जॉब करते हुए, सेल्स में एंड QR, ये फूड लाइन में। QR ऐसे होता है, कोई ऐसे ही इसको बोलते हैं, फूड लाइन को ही कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें कभी मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी उसमें मतलब झटका वगैरह मारा हो, कभी बिना बताए छुट्टी मार दी हो, ऐसा हुआ नहीं आज तक। मैं इसमें रियली भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने 1.5 ईयर्स के अपने इस छोटे से भी करियर में मैंने कभी ऐसा झटका नहीं मारा कि हाँ मेरी वजह से मैनेजर को सोचना पड़े कि इस बंदे के सिर्फ पे किसको भेजूँगा। हाँ बस बारिश वगैरह किसी चीज़ की, कोई भी देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ भगवान है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी, किसी को भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेट हो सकते हैं, लेकिन झटका हम नहीं मार सकते। ऋतिक झटका नहीं मारता। भाई चलो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि बारिश रुकी है तो इसमें निकल जाना ही बेटर है, जल्दी पहुंच जाना। अगर फिर स्टार्ट हो गई तो अलग से प्रॉब्लम है जाने आने में। तो जल्दी पहले निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे को जाना भी है और जल्दी पहुंचना भी है। क्योंकि मंचल भी थोड़ा सा लेट ही आई थी। वैसे मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि चलो बाद में कोई पूछे तो हाँ कि मैंने डाला था मैसेज ऐसे।
भाई क्या गजब की बारिश हो रही है, मतलब रास्ते में ही अभी तो सिग्नल रेड है ना, इसलिए यहाँ पे आके मेट्रो रैपिड मेट्रो के नीचे रुके हुए हैं। बट उधर पानी देख रहे हो भाई यहीं की बात कर रहा था मैं कल। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत पानी है यहाँ तक पानी है भाई, इतने मेरे घुटने भर तक। बट मैं कैसे भी आया हूँ भाई, मेरे को भी नहीं पता कैसे आया हूँ मैं भाई। चलो हो गया सिग्नल, 19 सेकेंड 20 सेकेंड है, बट देख रहे हो बारिश क्या ख़तरनाक हुई है भाई। मतलब अभी तक बारिश हो रही है, देख रहे हो। आपको वेदर देख के पता चल रहा होगा कि क्या हाल होने वाला है बारिश का, जैसे अलर्ट हुआ है ना उस हिसाब से। बाकी पहले चलो मैं नीचे चलता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। इस बारिश की वजह से भाई इतने भीग गए थे, मतलब रास्ते में जो गंदी बारिश हुई है। देखो मैं सोच रहा था कि रुक जाते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा तो भीग ही चुके हैं, अब बचने से क्या फ़ायदा, इतने के लिए बच तो सकता नहीं मैं। तो चलो चलते हैं। मतलब मुश्किल था, अब आधा मैं भीग चुका था, अब आधा के लिए बचने के लिए फिर मैं वहीं रुक जाऊँ, कहीं छिप जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़ा सा ये आगे का पूरा टी शर्ट गीला हुआ है। मैं सोच रहा था कि बदल लूँ यार मैं, लेकिन बारिश से जब रुक गई ना मेरा माइंड चेंज हो गया बिल्कुल कि मैं नहीं, चलो इसी पे चलते हैं। फिर नीचे जाओ वॉशरूम में चेंज करो, ये वो ड्रामा 10, इससे अच्छा है ऐसे ही निकल जाओ और इसी पे ही हो जाता। बट मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसे हो जाएगा कि एकदम इतनी बारिश आ जाएगी बीच रास्ते में ही। और मतलब क्या खतरनाक बारिश हुई, 1 मिनट कहीं नहीं रुकी है। जो घिटोरनी से के बाद स्टार्ट हुआ ना बारिश भाई गजब। नहीं, घिटोरनी के बाद भी चलो थोड़ा बहुत था, थोड़ा ही हो रहा था। उसके बाद पता है कहाँ पे, जब मैं सिकंदरपुर मेट्रो से मुड़ा ना मेन गुरुग्राम की तरफ आने के लिए, वहाँ से भाई बारिश स्टार्ट हुई है जो खतरनाक। वहाँ से बच ही नहीं पाया मैं भाई, बिल्कुल नहीं बच पाया। ये सब भीग गया है, शूज़ तो भीग ही गए हैं भाई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक समझ जाओ ये सब भीगा हुआ है। पीछे के साइड नहीं भीगा हुआ और इधर भी पीछे नहीं भीगा है, क्योंकि ये तो पीछे आगे के साइड ही बारिश हो रही थी ना। और बारिश पे डबल मतलब बारिश होता है ना, वो डबल आता है अगर आप बाइक वगैरह पे हैं तो। जितना तेज़ चलो, क्योंकि एक तो आप पे तो वहीं रहे, जो आगे का होगा वो भी आपके ऊपर ही आएगा बारिश। मतलब पूरा भीग चुका हूँ। अभी मेरे को ठंड तो नहीं लग रही है, बट जा रहा हूँ एक कॉफ़ी तो पीऊँगा ही गरम। अब हेज़लनट मोका पिए या फिर कैपुचिनो, बट ज़रूरी है भाई। और सुखाना भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत ही, जब तक सूखेगा नहीं, वरना तबीयत ख़राब हुई तो मैं छुट्टी मारना नहीं चाहता, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और स्कूल के नीचे भाई क्या छुपे थे हम लोग, मतलब मेरे को लग रहा था ना वहीं पे छुपे रहना चाहिए था, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था अभी तक। अगर बारिश अब, लेकिन अभी भी बारिश रुकी नहीं है, जैसे आपने देखा ही। अब बारिश रुकती नहीं तो फिर मैं आता कैसे। प्रॉब्लम तो यही था ना कि अगर बारिश रुक जाती तो अलग सीन था कि आ जाता, लेकिन बारिश ही नहीं रुकती तो मैं वहाँ पुल के नीचे ही बैठा रह जाता। और कब तक बैठता कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। और क्या पता आगे भी ना रुके। बाकी चलो वॉशरूम होके आते हैं, तो थोड़ा सा बहुत जो मिट्टी वगैरह लगा है उसको क्लीन करते हैं। थोड़ा सा फेस पे पानी मारना जरूरी है, क्योंकि फेस पे पूरा ज़मीन से गाड़ी का पीछे से पानी उड़ के मेरे फेस पे आया है। अब अगर मैं आगे का शीशा कवर कर लेता तो फिर दिखता नहीं, क्योंकि बारिश उस पर भी आ रही थी ना, तो वो क्लीन दिख नहीं पाता, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा थे। और बारिश में तो थोड़ा सा सेफ राइड करोगे, धीरे स्लो राइड करो बाइक वगैरह तो अच्छा है, क्योंकि बाइक ज़्यादा स्किड ज़्यादा करती है बारिश में। तो थोड़ा सा सेफ राइड करो, बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेक मारने पे बाइक स्किड कर जाती है, गिरने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। तो बाइक अगर चला रहे हो तो सेफ चलाओ। मैं धीरे धीरे चला के, धीरे क्या थोड़ा सा तेज़ चलाया, बट धीरे धीरे ही आया। चलो तो अब मैं वैसे जाऊँगा ब्रेक पे। अब ब्रेक मैं तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, क्योंकि एक आयुष भी आ गया और सूजल तो ऐसे चला गया। सूजल आया था, वो भी अब देखो बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, तो सूजल आता है बदरपुर के एकदम क्लोज, मतलब मान लो बदरपुर से ही वो आता है। अब उतना दूर से यहाँ पे आना, उसके बाद रास्ते में बहुत भीग गया था, तब उसकी तबीयत होने लगी ख़राब, तो वो चला गया घर। अब क्योंकि आयुष आ गया इसलिए वो घर चला गया अपना। अब ठीक है ना, वो भी बोल रहा है, उसका कहना भी सही, इतने दूर से आना, वो भी अब ये नॉर्मल दिन तो है नहीं, रेनी सीज़न वैसे ही स्टार्ट हो गए हैं। अब बारिश होती रहेगी, इतने दूर से आने में भीगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि एटलीस्ट उसके कमर भर, मतलब वेस्ट के साइड इतना तक तो पानी था रोड पे, तो वो भी परेशानी है। वैसे तबीयत फीवर सा लग रहा था, अब होना ही था भाई। मैं तो थोड़ा सा भीगा था ऊपर की साइड में यहाँ पे बस, और पैंट नीचे से थोड़ा सा, पीछे से पूरा उसका वो पूरा ही भीग गया था। मतलब ये उसकी टी शर्ट जो थी वो पूरी भीगी हुई थी, बस ये था कि ये वाली टी शर्ट उसने अपने बैग में लेके आया था, बाकी वो जो पहन के आया था घर वाली टी शर्ट वो भीगी हुई थी। बट ठंड तो फिर भी लगना ही है। आप अगर टी शर्ट आपका गीला हो जाएगा वो बारिश की वजह से,
तो ऑटोमेटिक ठंड लगेगा, क्योंकि कल भी उसको लगा था, कल भी वो पूरा गीला हो गया था। और कल भी वो उसी कल तो टी शर्ट भी लेके नहीं आया था, मतलब इसी टी शर्ट में वो वहाँ से घर से आया था, तो वो दिन भर उसने वियर करके रखी। तो कल का तो लगेगा ही, और बहुत नुकसान करता है बारिश का पानी। पता है आपको, अगर आप गीले रह गए ना, कपड़े वगैरह अपने क्लॉथ्स अगर चेंज नहीं किए टाइम से, तो भाई तुरंत वो पकड़ लेगा, तुरंत आपको फीवर वगैरह या फिर जुकाम वगैरह होने के हाईली चांसेस है। तो अगर कपड़े वगैरह गीले हो तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके चलो। अगर कहीं ऑफिस वगैरह आप कहीं भी जा रहे हो तो एक अलग कपड़ा ले लो। अगर मतलब आपको ऑफिस वगैरह यहाँ जहाँ भी जाना है तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा तो एटलीस्ट कैरी करो ही करो, या फिर ऊपर का भी या फिर आप नीचे, दोनों चीज़ कर सकते हो कैरी। और हो सके तो स्लीपर्स वगैरह में जा सकते हो तो स्लीपर्स वगैरह में चले जाओ, क्योंकि शूज़ वगैरह भी गीले हो जाते हैं तो बहुत असर पड़ता है शूज़ से भी। बाकी चलो अपना लंच ख़त्म करते हैं। लंच में दिखाता हूँ कि क्या लेकर आया, पहले वॉशरूम हो के निकलते हैं। मतलब अपना लंच हम लोग ले रहे हैं, हम लोग नहीं सॉरी, मतलब मैं ले रहा हूँ। हम लोग क्या, आप भी ले सकते हो अपना लंच। चल हो गया लंच। वैसे अभी भूख तो नहीं था, बट मैंने सोचा कि ख़त्म करते, फिर यही टाइम ही होता है। देखो आफ्टरनून में आप 12 o'clock 1 PM 2 PM तक आप अपना लंच कर लो तो सही बॉडी पे लगता है भूख। ज़्यादा लेट करने पर भूख अगर मर जाए ना आपका, तो फिर वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो कुछ फ़ायदा नहीं है लंच वगैरह करने का आपको। तो लंच टाइमिंग, एक लंच का ना हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम पे करोगे तो फ़ायदा ही करता है। बाकी अगर लेट करोगे तो फिर आपके बॉडी और आपके हेल्थ पे ही असर करता है, मेरे को जहाँ तक लगता है। अब बाकी पता नहीं, मतलब लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हाँ अपना टाइम पे लंच वगैरह कर लो। जो भी करना है टाइम से होता है, हर चीज़ एक टाइम पे मैटर करती है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ टाइम पे आप करोगे तो आपके बॉडी पे लगेगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है ना कि समझ लो कि जैसे आज देखो मेरे खाने में क्या बना है, रोटी है और ये आलू और शायद ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, उसकी भुजिया है मतलब। लेकिन ये मुझे उतना पसंद नहीं है, बट मैं खा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, हरी सब्ज़ी हर मैं खा लेता हूँ, भले ना पसंद हो, बट एक दिन तो बनना है। उस दिन भी अगर मैं ना खाऊँ ये फ़ायदा ही करेगा। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है ना कि भाई खाना मेरे को लग नहीं रहा है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि खाना मेरे को नहीं लग रहा है, तो खाना क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब आप टाइमिंग से खाना नहीं खाओगे ना, एक टाइम पे आप खाना अगर कंज्यूम नहीं करते हो तो वो आपको नहीं लगता है। अगर टाइम से खाना खा रहे हो तो वो लगेगा बॉडी में। बस टाइम को संभालो, किस टाइम पे आपको खाना है, किस टाइम पे आपका लंच टाइम है, किस टाइम पे आपका डिनर है, किस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करते हो, ये सब मैटर करता है। तो हो गया ना धूप, मतलब यही चाहता था ना मैं कि धूप हो जाए। लो बहुत ज़्यादा दोष दे रहा था मैं कि बारिश नहीं रुक रही है, बारिश नहीं रुक रही है। अब हो गया धूप खतरनाक जैसा ख़त्म हो गया भाई बारिश। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो ख़त्म है। देखो धूप चारों तरफ, बादल हट चुके, थोड़ा बहुत है इस साइड में, बट इस साइड तो हट चुका है। देखो ऊपर के साइड में भी है, बट ये धूप ज़्यादा लग रहा है अभी तो ज़्यादा लग रहा है भाई, मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा। और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना मुझे बारिश से। वैसे देखो बारिश से प्रॉब्लम होती है जब जॉब वगैरह का टाइम हो ना, उस टाइम अगर बारिश होगी तो प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स होगी किसी को भी, जिसको आना जाना है, ट्रैवल करना है, उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बट अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब गर्मी धीरे धीरे, वो जो ठंडा मौसम हुआ था बारिश की वजह से, तो थोड़ा सा वेदर में कूलिंग आई थी, वो भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अगर ये रहेगा तो ख़त्म कर देगा वो, जितनी कूलिंग हुई है बारिश से, जितना ठंडा मौसम हुआ था ना, ख़त्म है भाई। अगर धूप ऐसे ही टाइट रहा तो, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है बट हाँ टाइट है। ऐसा नहीं है कि बाहर आने पे लग रहा है धूप है, ये थोड़ा सा बॉडी पे ना महसूस हो रहा है धूप, ऐसा है। और हवा भी चल रहा है, आपको हवा आ ही रहा होगा, और हवा से मेरी वॉइस भी कम आ रही होगी, हवा की वॉइस, एयर की वॉइस ज़्यादा आ रही होगी। तो धूप तो हो गया भाई। अब देखो बारिश अब कब होता है। वैसे काफ़ी बारिश हुई है, देखो मतलब सूजल भी भीग गया, मैं भी भीगा हूँ। नाइट शिफ्ट वाले नहीं भीगे, बाकी एक हमारे जो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर थे वो भी पूरा भीगे ही थे। सुबह में बहुत बारिश हुई है, गगन आ रहा है वहाँ पे, गगन भी भीगा नहीं है क्योंकि अब तो धूप हो चुका है। गुरुग्राम में बारिश ज़्यादा हुई थी दिल्ली के कंपैरिजन में, बट दिल्ली में भी हुई है, लेकिन गुरुग्राम में ही सब आके भीगे हैं। मैं भी गुरुग्राम में ही भीगा, सूजल भी इधर ही भीगा है और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर भी इधर ही भीगा है। मतलब भीगना सबको गुरुग्राम में ही था। बट अब धूप देखो, धूप वैसे बंद हो गया, बादल अभी भी वैसे बादल अब दिख रहा मुझे, क्योंकि वहाँ पे धूप थी तो मैं देख नहीं पा रहा था, बट अभी उधर काले बादल हैं। और इस साइड खाली हो गया, यहाँ पे भी बादल है, इस साइड थोड़े थोड़े बादल हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा खाली है। देखो मतलब रिपोर्ट में तो यही था कि बारिश होगी, अभी भी अलर्ट में था। अब धूप मैंने कल भी ये बोला था कि भगवान भरोसे धूप हो जाए तो हो जाए, वरना अलर्ट में बारिश ही ज़्यादा होती है। और अब जुलाई का महीना है, ये मतलब प्योरली
मानसून का ही मंथ है तो मानसून तो रहेगा ही। पानी देखो सब चीज़ ज़रूरी है। अगर जितना धूप ज़रूरी है उतना रेन भी ज़रूरी है, उतनी बारिश भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। वो बैलेंस बना के रखना, तो सब कुछ अपने टाइम पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अगर मानसून का टाइम है, अगर अभी बारिश नहीं होगी हमें प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, बारिश भी ज़रूरी है। बिना बारिश के पूरी दिल्ली में वाटर की कमी हो जाती है। बारिश नहीं होगी तो भाई प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से ही पोल्यूशन भी कम होता है। जितनी ज़्यादा बारिश होती है पोल्यूशन आई गेस उतना कम होते जाता है। चलो हो गई छुट्टी अपनी, निकलते हैं अब जल्दी से घर, क्योंकि भाई वेदर अगर मैं अभी आपको इसमें उतना अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ। इधर से देख रहे हो कितना काला बादल है, इस साइड भी देख लो, मतलब अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। और भाई अगर जल्दी घर नहीं पहुँचा ना तब तो फिर हो गया काम भाई, यहीं फंसा रह जाऊँगा। बारिश मैं हाफ एन आवर लेट ही निकल रहा हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड करना था। घिटोरनी में जाके भी 1.5 घंटे से ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं वीडियो अपलोड करने में घिटोरनी में। छत पे भी जाने के बाद 5G रहती है फिर भी इतना घटिया वहाँ नेटवर्क चलता है नेट, तो मैंने सोचा यहीं पे अपलोड कर लेते। वैसे भी 10 मिनट लेट हो गए थे ऑर्डर बनाते बनाते, ऑर्डर थोड़े ज़्यादा थे और स्टाफ सब बाहर कुछ काम वाम, कोई लंच पे था, कोई बाहर गया था वॉशरूम वगैरह, तो टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब लग गया है टाइम तो फिर बना ही देते हैं, ख़त्म करते हैं और जल्दी से पहले वीडियोज़ अपलोड करते हैं। भाई एक लड़की आई थी, मतलब इतना सा प्यारा सा मतलब वो तो प्यारी सी थी, बहुत क्यूट सी, बट भाई इतना प्यारा सा फ्रेगरेंस लगा था ना, मेरी फट रही थी पूछने में कि मैम लगाया क्या है आपने। अगर मैं ऑर्डर ले रहा होता तो पक्का पूछ लेता, बट ऑर्डर नहीं ले रहा था तो मैं पूछ नहीं पाया। मतलब 5-10 मीटर दूर से ही उसकी परफ्यूम मतलब स्मेल आ रही थी इतने अच्छे से कि भाई पता नहीं क्या लगाया है। मिस कर गया मैं, वैसे तो देख रही थी, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारी सी थी। वैसी लड़की हमारे नसीब में है भी थोड़ी, इतनी सुंदर, इतनी बिल्कुल वाइट सी थी, दूध जैसी, जैसा दूध रहता है ना उस टाइप का। अब भाई देखे जा रही थी बट क्या करूँ, इतनी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर की जाके पूछ लूँ मैं उससे कि हाँ भाई मतलब कौन सा फ्रेगरेंस लगाया है। अरे मतलब लड़की बाजी करने के लिए नहीं, लौंडिया बाजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि लड़की वो के अब लड़की वो देख रही थी तो मैं जाके उससे पूछने लगूँ कि हाँ क्या है, आईडी क्या है, ये सब बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि बस फ्रेगरेंस पूछने का मन था मेरा। मैं ऑर्डर ले रहा था तो पक्का पूछ लेता कि कौन सा फ्रेगरेंस लगाया है आपने, कौन सा फ्रेगरेंस अप्लाई किया है। वैसे उसने देख तो रही थी भाई और मेरा दिल धड़कने लगा थोड़ा थोड़ा। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में यार, मैं मजाक क्यों करूँगा, झूठ क्यों बोलूँगा मैं। वो सच में देख रही थी कि कंटेंट बनाने के लिए नहीं, वो रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मैं अब एक चीज़ समझ चुका हूँ कि हाँ यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता मैं आपसे, कहीं भी झूठ बोल दूँ बट यहाँ से इस चीज़ से झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये मेरा सब कुछ है, वीडियोस बनाना ही मेरा सब कुछ है, तो इससे झूठ नहीं बोल सकता मैं, चाहे कुछ भी हो। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। आते टाइम भी बारिश हो रही थी तो एक जगह थोड़ा देर के लिए छुपा था, बस आते टाइम भी मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैं यहाँ से निकल पाऊँ और चला जाऊँ, मेरे को रुकना ही पड़ेगा क्योंकि सुबह एक बार मैं भीग चुका हूँ, अब दोबारा नहीं भीग सकता। अगर दोबारा भीगा तो पक्की बात है कि तबीयत खराब होगी, ये फिक्स है, तो दोबारा तो भीग नहीं सकता मैं। उनमें से काफ़ी लोग, एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग उधर भी दिख रहे होंगे आपको, इधर भी आगे भी और उस साइड भी दिख रहे होंगे। बाकी बारिश तेज़ हो रही है, ठीक है, ये भीग जाने वाला बहुत ज़्यादा है। वो पीछे भी देख लो, अब बारिश अभी जस्ट वहाँ पे नहीं हो रही थी, जब हम लोग वहाँ पे मैं निकल रहा था ना, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे हो रही है। अब मैं भीगने का तो रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा और देखते हैं कब तक यहाँ पे रुकना पड़ता है। अपडेट तो कर ही दूँगा मैं, वीडियोस तो बनते ही रहेंगे, कब तक रुका हूँ। अगर मैं जल्दी चला गया तो घर पे जाके वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बारिश रुकते ही मैं पहले निकलूँगा यहाँ से। तो अभी जस्ट एक जगह से मतलब आगे निकल के, बाइक तो पूरी दिख ही गई होगी, एक जगह से निकल के और जस्ट सिकंदरपुर से पहले अभी मैं यहीं पे ये मेट्रो ही है, रैपिड मेट्रो है शायद, हाँ वहीं पे खड़ा हूँ नीचे के साइड में इसके, क्योंकि बारिश हो रही है तो जा तो सकता नहीं मैं आगे। अब तो अब यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सुबह में ये सीन था कि ट्रैफिक नहीं मिला था, जिसकी वजह से जल्दी तो पहुंच गया ना एटलीस्ट। और सुबह में जल्दी जाने का था कि हाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, अभी तो कोई ड्यूटी ज्वाइन करनी नहीं है, अभी तो घर जाना है ना, तो थोड़ा सा लेट भी जा सकता हूँ। बट सुबह में ट्रैफिक नहीं था, मेन था कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, उतना ट्रैफिक नहीं मिला तो उतना ज़्यादा नहीं भीगे। बट अभी अगर मैं जाऊँगा, इतना ट्रैफिक है ना, पूरा भीग जाऊँगा, इसलिए अभी वेट करूँगा जब तक रुकती नहीं है बारिश, तब तक यहाँ से निकलूँगा नहीं। इस जगह पे मुझे कभी ट्रैफिक नहीं मिला, बट अभी आपको पूरा ट्रैफिक ही दिख रहा होगा। मतलब जितने दिनों से 10 डेज़ हो गए, ऑलमोस्ट 10 डेज़ नहीं भी होंगे तो 6-7 डेज़ तो हो गए मुझे बाइक से आते हुए,
बट इस जगह पर मुझे कभी ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत स्लो ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है सिर्फ इस बारिश की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ आगे जाने में। देखो आगे मेहरौली जो छतरपुर और छतरपुर से कट जाती है, बट यहाँ पे इससे पहले इतनी ट्रैफिक कभी मुझे मिली ही नहीं थी। इतने दिन हो गए आते जाते बाइक से, और आज क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जैसे रुकती है वैसे बारिश रुक चुकी है, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक थोड़ी सी क्लियर हो जाए तभी निकलते हैं। क्या बारिश हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे स्टोर से यहाँ पे आने में ऑलमोस्ट 1 आवर 20-25 मिनट्स के समथिंग में लगा, मतलब पूरा पकड़ लो 1 आवर 30 मिनट के समथिंग में मुझे यहाँ लग गए आते आते। मैं यहाँ पहुँचा हूँ 5:30 में समथिंग, वहाँ से निकला था, मतलब यहाँ पे 7 हो ही जाते 7 o'clock, थोड़ा सा 5 मिनट इधर उधर हुआ होगा। बट भाई अचानक, मतलब किसी को आइडिया नहीं था कि मैम आ जाएगी। मैम अगर नहीं पता है मैं बताता हूँ, नंदनी मैम हमारी ऑपरेशन हेड है, और इनके बारे में एक चीज़ है कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ मतलब देख लेती है, मतलब हर से छोटी चीज़ पे आंखें नज़र निगाह जो भी बोलो सब रहता है। हमको ऑपरेशन हेड इसलिए नहीं है, ऑनर है हमारे, बट असली बिज़नेस रन जो कर रही है ना हमारे कैफ़े का, मतलब जो इस बिज़नेस को रन कर रही हैं वो हमारी नंदनी मैम ही है। तो काफ़ी मतलब वो देखो बिज़नेस रन कर रही है, बहुत ही हाई, हम मतलब छोटे मोटे पोजीशन पे नहीं है, तो वो आती हैं तो थोड़ा बहुत मैं पहचान गया। देखो क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने गया था तभी मैंने उनको देखा था, उसी दिन मैं पहचान गया था। उसके बाद से भाई ये बिल्कुल वो तो आंखों पे बैठ गई हैं कि हाँ ये ही हैं वो। उनके आते ही भाई, पहले तो मैंने एप्रन नहीं पहन रखा था, मैं ऑर्डर ले रहा था, जैसे वो आई तुरंत भाई एप्रन जाके पहना मैंने, और मतलब जाके बैठ गई। उसके बाद सब बुला के पूछ रही थी, जो सिर्फ मैनेजर वगैरह था, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, उनसे ही, हमसे नहीं, कुछ चीज़ें जो मतलब स्टोर में कमी थी उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस वगैरह किया सबसे, मतलब उन लोगों से, हम लोगों से नहीं, हम लोगों से तो कुछ पूछा ही नहीं। बट बहुत मतलब उनके आने के बाद ना एक चीज़ था कि सब कुछ क्लीन भाई, तुरंत सारे जो ऑर्डर बन रहा था तुरंत सारा जो जिसका जो भी टास्क था वो सब क्लीन, जहाँ पे जो था वो वहाँ पे वो क्लीन बिल्कुल। उनके सामने कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक बार वो किसी चीज़ को देख लेती है ना, अगर गलत लगा उन्हें तुरंत ही टोक देंगी, तुरंत ग्रुप में पूछ देंगी, या फिर कहीं भी जहाँ मिल जाओगे वहाँ पूछ लेंगी कि ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, जब इसका ये तरीका सही है ऐसे होने का, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मतलब उनसे अगर मेरी तो अभी तक बात नहीं हुई है कभी भी, हाय हेलो तक या कुछ भी नहीं अभी तक, बट बाकियों की तो हुई है। बस अब फटती तो सबकी है भाई। देखो मैम इतने बड़े पोजीशन पे है तो थोड़ा बहुत तो मतलब उनसे डर तो लगेगा ही हर किसी को ही। अब क्योंकि ऑपरेशन हेड है, पूरा बिज़नेस वही रन करती है, क्योंकि ऊपर से हमारे ऑनर्स को कोई मतलब नहीं रहता है कि कैसे बिज़नेस हो रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ A to Z, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अकेले नंदनी मैम ही देखती हैं हर चीज़। इसलिए थोड़ा सा वो आती हैं तो डर आ जाता है सब लोगों को, सब अपना एप्रन वगैरह सब अच्छे से अपना मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जैसे बुक में लिखा रहता है SOP कि इतना डालना है तो इतना, उसी हिसाब से काम हो रहा था। थोड़ा सा चलो इतना तो होना भी चाहिए, बट भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रैफिक तो भाई आज क्या गजब की थी, बारिश में भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा। चलो भी रात के तो हो रहा है 9 o'clock, बट मैं छत पे आके कब से बैठा था, इसलिए कि थोड़ा सा देखना चाहता था कि कैसा वेदर है बारिश के बाद। बारिश अभी रुकी हुई तो कैसा है। अब बारिश भाई कब रुकी, जब मैं घर वगैरह आ गया तब और उतने देर से इतनी बारिश हो रही थी, सब भीग गया। मैं मेरे टी-शर्ट पे आगे जब बाइक चल रहा था ना तो उसके छींटे यहाँ पे आ गए। मैंने उससे धोया नहीं, बिकॉज अगर धो देता तो कल तक सूखता नहीं सुबह तक, क्योंकि वैसे ही मौसम ठंडा है, वेदर जब ठंडा है तो जल्दी सूखेगा नहीं। कितना भी मैं उसे अपने रूम में रखता, कितनी भी गर्मी देता, फिर भी वो नहीं सूखता। फिर मैं कल फिर वो भीगा सुबह में पहनो, दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने हल्का उस पर पानी से, भीगे हुए कपड़े से थोड़ा उन कचरों को साफ़ करके और सूखने के लिए डाल दिया रूम में, ऊपर की साइड में, ज़्यादा नहीं। अब कल उसे आके धो दूँगा, क्योंकि अगर कल धूप होगा तो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाए, क्या पता। बट भाई क्या गंदा मतलब ट्रैफिक लगा था भाई, उनकी वजह से मैं कितना लेट हुआ। मैं बहुत परेशान था भाई। अगर मैं वहाँ रुका होता तो और लेट ही आता। मैंने सोचा कि चलो बारिश थोड़ी रुकी है, इसी में निकल जाते। फ़ोन मैंने बैग के अंदर में रखा, एकदम ऐसी जगह जहाँ पे फ़ोन पे कुछ ना हो, पानी ना आए लगे। और उसके बाद मैंने बोला कि अब चलो जो होगा देखा जाएगा। दिमाग बहुत मेरा ख़राब है। मैंने बोला अब से हाफ निक्कर ले लूँगा, हाफ पैंट
और एक हाफ टी शर्ट रख लूँगा बैग में, जब बारिश होगी, और एक चप्पल। जब बारिश होगी हाफ पैंट डालो, टी शर्ट बदलो, चेंज करो और बैठो और सुसुराते हुए निकल जाओ। अभी बाइक है तो कहीं भी सुसुराते हुए निकल जाओ, यही सोच के रखा है मैंने। लेकिन अच्छी मेरे पास है हाफ पैंट ही नहीं है, ब्लैक कलर का होता ना, थोड़ा सा चिपका चिपका सा, तो पक्का लेके जाता। और जिस दिन बारिश होती ना, वहाँ से ऑफिस से निकलते टाइम पहनता, नीचे जाके वॉशरूम में चेंज करके और सीधे चप्पल पे डाल के स्लीपर्स पे और निकल जाता बस। लेकिन ऐसा है ही नहीं मेरे पास, हाफ पैंट से ऐसे नहीं है। खैर छोड़ो, अभी आज का वीडियो मैंने सोचा छत पे एंड करते हैं, इसलिए मैं छत पे चला आया था वीडियो एंड करने के लिए, कि थोड़ा सा वेदर भी एंजॉय कर लेंगे और वीडियोस भी एंड हो जाएगी थोड़ी बहुत। नीचे शांति नहीं थी, मतलब चिल्ला रहे थे, मेन क्या चिल्ला रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे, तो इसलिए मैं छत पे आ गया। बाकी चलो वीडियो को करते यहीं पे एंड। पता है आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये चीज़ें मैं कितनी बार आपसे बोलता हूँ। और हाँ, इसके अलावा चैलेंज वीडियोज़ यार कुछ बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार। मैं चाहता हूँ, बहुत मेरा मन है चैलेंज वीडियोज़ करने का, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो आपसे बोलते बोलते थक गया हूँ कि कुछ दे दो चैलेंज वीडियो, बाकी दे दो यार, मतलब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। चलो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। सब ध्यान रखो, सब अपना अच्छे से रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। साइनिंग ऑफ, ऋतिक, बाय बाय, बस बाय बाय।